जी तो अस्सलाम वालेकुम, अपना मरी में खुश आमदीद। आज इस जगह पर मैं जहाँ आया हुआ हूँ, यहाँ पे एक दौर में हमारा घर होता था और ये तकरीबन 1980 से पीछे की बात है। मैं ये बहुत हल्की सी थोड़ी सी याद है कि इस एरिया इलाके में मैं आया हुआ हूँ। मैं अपने उस घर वाली जगह पे, क्योंकि ये ज़मीन है अभी स्टिल जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये आगे जो ज़मीन नज़र आ रही है ये सारी हमारी अपनी ज़मीन है और बहुत अरसे बाद इस जगह के ऊपर आया हूँ, तकरीबन शायद 40 साल बाद। तो यहाँ से जो क्या व्यू है, इस जगह से क्या नज़ारा है, उस घर जिसमें हम रहते थे वहाँ तो खैर खंडरात भी नहीं है, क्योंकि मुकामी लोग, क्योंकि गैर आबाद हो गई, हम यहाँ से चले गए तो मुकामी लोग वो जगह उन्होंने एक्वायर कर ली, पत्थर वगैरह उसके उठा के, और उसके जो और जिन जिन चीज़ों से मकान बनता था उन लोगों ने उठा लिए। तो चलिए आपको भी दिखाता हूँ कि क्या नज़ारा है, क्या जगह है ये इस वक्त उसी एरिए में हूँ। ये जो ज़मीन आपको सामने सारी नज़र आ रही है ये हमारी अपनी ज़मीन है। इस जगह को, इस गांव को, इस एरिए को, इस इलाके को बीरग्रां कहते हैं। और सामने ये जो एक घर आपको बना हुआ नज़र आ रहा होगा, इसके साथ ये नीचे जहाँ खंभा लगा हुआ है बिजली का, ये जगह थी हमारा गांव, जो घर था बीरग्रां में। क्योंकि मरी में आपको पता है सर्दियों का मौसम बहुत सख्त होता है, ठंड होती है ज़्यादा, तो लोग जो हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं सर्दियों में। वो ऊपर वाली जगह जिस जगह पे हम आजकल रहते हैं गर्मियों में, वहाँ पे रहते हैं। और जैसे सर्दियाँ पड़ती हैं और जैसे ही सर्दियों का मौसम आता था तो हम यहाँ पे माइग्रेट कर जाते थे। ये वो जगह है, अभी थोड़े से निशानात उसके हैं। ये 2 कमरे होते थे, कि ये वाला कमरा होता था, एक वो वाला कमरा होता था, और ये इतने बड़े कमरे होते थे। अब तो ये जगह छोटी लग रही है। गाय भैंस बैल हमने रखे होते थे 3-3 4-4 5-5, वो इन्हीं घरों के अंदर होते थे, और साथ हम खुद भी रहते थे, पूरी फैमिली। तो जिसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा घर था ये। साथ ये सारी ज़मीनें थी, फसल होती थी इनमें। इसी तरह ये जो दरख्त नज़र आ रहा है आपको, बेसिकली इसको हम यहाँ पे लोकल ज़बान में तो फगवाड़ी कहते हैं, फगवाड़ी का दरख्त। और इंजीर, जो छोटा इंजीर होता है, इंजीर का दाना, वो इसके साथ उगता है। तो यहाँ पे एक दरेक का दरख्त होता है। दरेक यहाँ पे बड़ा मशहूर दरख्त है, मुझे नहीं पता उसको उर्दू में क्या कहते हैं या इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन वो उसकी छाँव जो है बहुत ठंडी होती है। यहाँ एक बहुत बड़ा दरख्त होता था, मैं वही देख रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे उसके कोई आसार अब नज़र नहीं आ रहे। हम उसकी छाँव में बैठते थे इस एरिए में। इस तरह नीचे अगर देखें तो ये जो पूरा एरिया है नीचे तक, वो आगे जहाँ तक नज़र आ रही है, ये बाग होता था, दरख्त लगे होते थे सेब के। और लोग, क्योंकि हमारी गैर मौजूदगी में लोग यहाँ से काट के ले गए, ज़ाया कर दिया उनको, ख़त्म हो गई हैं वो चीज़ें। वो जो दरख्त होते थे, फल इतना होता था कि हम लोग मज़दूरों के ज़रिए, अपने घर के लोग होते थे खुद, वो इसको यहाँ से उठा के ऊपर बाज़ार तक लेके जाते थे, जो तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर है। और फिर वो बेचते थे। फसल होती थी, छलियाँ जिसको आप लोग कहते हैं मकई, वो होती थी, उसको निकालते थे, वो बेचते थे। आलू लगाते थे, उसको बेचते थे, और इस तरह से फिर अपना जो है निज़ाम ज़िंदगानी यहाँ पे चलाते थे। अब ये मस्जिद है जो नीचे, उस दौर में हमें मस्जिद छोटे होते थे, शायद बहुत दूर लगती थी। तो ये जो 2 दरख्त हैं, सरूज इनको कहते हैं शायद, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं इसको, इनके साथ मस्जिद है जो अब शायद दरगाह बन गई है। तो ये आज कुछ पुरानी यादें थी जो ताज़ा करने आया था कि चलो आज ज़रा इस एरिया इलाके में फिरूँ, आप लोगों को भी दिखाऊँ और ख़ुद भी देखूँ। तो ये सारी वो ज़मीनें थी, स्टिल खैर ज़मीनें थी क्या, अभी भी हैं। यही देखने आया था कि कोई किसी ने कोई इसके साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की। ये वो जगह है जो घर था हमारा। अभी मुझे भी ये बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन मुझे अभी खुद समझ में नहीं आ रही, क्योंकि फ्रंट तक आता था ना, इस जगह तक आता था। ये हमारे पास 4-4 5-5 भैंस, गाय बैल, ये चीज़ें होती थी जिनसे निज़ाम ज़िंदगानी अपने चलाते थे। उस दौर में तो कमाई यही थी, बिज़नेस यही था, तो वो सारे इन घरों के अंदर बांधते थे। तो ये था एक व्लॉग आप लोगों के लिए आज का। जी तो ये था एक व्लॉग आप लोगों के लिए आज का। अपना एरिया इलाका आपको दिखाना था, यहाँ पे बचपन में हम रहे वो एरिया दिखाना था आपको। ये पीछे जो मेरी जगह है ये वही जगह है। और थैंक यू वेरी मच इस चैनल को देखने का। इस पे चैनल पे रहिएगा, अपना मरी को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने चाहने वालों का, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। पहले कोरोना के मसाइल थे, अब हीट वेव आई है, तो एहतियात कीजिएगा। मैं भी इसीलिए अम्ब्रेला छतरी साथ लाया हुआ हूँ,
एहतियात कर रहा हूँ, आप लोग भी एहतियात कीजिएगा, अपने चाहने वालों का, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।